Hello dear students, welcome you once again on your YouTube channel English Tycoon. Dear students, in today's video I am going to give you 100 प्लस वर्ब फॉर्म. ये वीडियो भी वर्ब फॉर्म सीरीज का 7th पार्ट है और अपने चैनल पे मैं आई हैव प्लान टू अपलोड अराउंड 10,000 वर्ब फॉर्म फॉर यू पीपल. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अराउंड 1000 वर्ब फॉर्म and in the same process I am uploading it and आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा जो वर्ब फॉर्म बेस्ड है. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल एंड वहाँ पे क्लिक करें और आप प्लीज़ उसको देखें और लर्न इट करें. बिकॉज इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू प्रिपेयर. देयर इज नो अदर वे फॉर दैट, स्पेशली फॉर दोज हु आर weak and for everybody actually it is required. Without it is not possible to speak out easily and proper way. तो आपको इसको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. स्टार्टिंग में हम बेसिक वर्ब फॉर्म को प्रिपेयर करेंगे और आफ्टर दैट विल गो फॉर द एडवांस वर्जन. सो दिस इज द पार्ट 7 एंड सो लेट्स स्टार्ट, मूव अहेड एंड प्रिपेयर सम न्यू वर्ब फॉर्म. So dear students, let's move to the slide and see the verb form. Yes, we are here on the slide. See, I have completed up to before. See, this is weak and irregular verb. मैंने अपने previous video में आपको बताया था कि जो verb होती है it has been categorized in 3 groups. उसकी formation के according. एक होता है strong verb जिसकी first, second, third तीनों different होती है, and second होता है वीक या इरेगुलर वर्ड जिसको बोलते हैं, जिसकी सेकंड और थर्ड सेम होती है और फर्स्ट डिफरेंट होती है. मीन्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड सेम होती है, उसको वीक वर्ब बोलते हैं. और एक होती है रेगुलर वर्ब जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेम होती है, जैसे कट कट कट, ठीक है, एंड इसके तीनों फॉर्म सेम है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है कि तो आप इसको मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही क्लियर तरीके से कि क्या है स्ट्रॉन्ग वर्ब, क्या है रेगुलर वर्ब और व्हाट इज इरेगुलर वर्ब. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. पहला वर्ड है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है मान्य करना या किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया आपने. जैसे आपने कोई गलती की और आपने उसको मान लिया. कन्फेस करना भी होता है, एक्सेप्ट करना भी होता है. तो यू हैव, आपने उसको मान लिया कि आपने किया, तो किसी चीज़ को मानने के सेंस में हम एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं. सेकेंड फॉर्म होती है ईडी ऐड कर देना है, एक्सेप्टेड, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है एक्सेप्टेड. और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, डू यू नो, आईएनजी जोड़ देना, एक्सेप्टिंग. फोर्थ फॉर्म एक्सेप्ट, ACCEPTING. फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी एक्सेप्ट एंड सिक्स फॉर्म हो जाएगी टू एक्सेप्ट. सो मान्य करना. नेक्स्ट है अभिनय. अभिनय करना, एक्ट. अब अभिनय एक्टिंग से भी हो सकता है, इसमें आईएनजी जोड़ दें, एक्टिंग हो जाएगा. एक्ट का मतलब अभिनय करना, कोई कार्य करना, कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हैं वो एक्ट है, एक एक्शन है. तो एक्ट, एक्टेड, एक्टेड. फोर्थ फॉर्म हो जाएगी एक्टिंग, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी एक्ट्स और सिक्स फॉर्म हो जाएगी टू एक्ट. चलिए थर्ड नंबर ऐड. ऐड का मतलब जोड़ना, ऐड, एडेड, एडेड. अब यहाँ पे जो वर्ब्स हैं आप देखेंगे उसमें ईडी लगाकर बन जा रहा है, इसीलिए इसको वीक वर्ब कहते हैं. दिस इज द रीजन बिकॉज वीक वर्ब आर ईजिली फॉर्म्ड. वीक वर्ब आर ईजिली फॉर्म्ड, ओनली आपको ईडी लगाकर ये सिंपली बन जाते हैं, इसीलिए इनको वीक वर्ब कहा जाता है, ठीक है. और जबकि स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होते हैं, उनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों डिफरेंट होती है, तो आपको याद करने में टाइम भी लगता है. बट आपको वीक वर्ब को याद करने में टाइम नहीं लगेगा और ना ही आपको रेगुलर वर्ब को टाइम लर्न करने में टाइम लगेगा, बिकॉज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल इज सेम. और यहाँ पे वीक वर्ब में आपको सेकंड और थर्ड सेम मिल जाएगी. जैसे देखिए सब में ईडी लगा हुआ है. ऐड, एडेड, एडेड. ऐड का मतलब जोड़ना, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा एडिंग, फिफ्थ फॉर्म एड्स और सिक्स फॉर्म हो जाएगा टू ऐड. चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं. एडमायर. एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग, एडमायर्स एंड टू एडमायर. यहाँ पे 3 फॉर्म दिया हुआ है केवल, बट आई विल टेल यू फ्रॉम माई साइड 5, 4, 5, 6, मतलब 3 और मैं बता दूंगा आपको. टोटल 6 फॉर्म होती है, जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था. और कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, आई हैव ऑल्सो टॉट दैट, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू हाउ टू डू द फॉर्मेशन ऑफ फॉर फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म एंड सिक्स फॉर्म. और उसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, दिस ऑल्सो आई हैव टॉट यू. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट regarding this, please do comment, write in comment box, then I will
ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें जो मैंने वर्ब से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अडॉप्ट करना, गोद लेना। किसी बच्चे को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो गोद ले लेते हैं, ठीक है। अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड। मानना का एग्री हो जाना, सहमत होना भी बोलते हैं, ठीक है। एग्री, एग्रीड, एग्रीड। अलाउ करना, ये हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए तो आप सीधा समझिए। अलाउ का मतलब किसी को किसी चीज़ काम करने के लिए अलाउ कर देना, ठीक है, अनुमति दे देना। अलाउ, अलाउड, अलाउड। अनाउंस करना, जाहिर करना, अनाउंसमेंट करना। किसी चीज़ का अनाउंसमेंट होता है, कोई काम कोई एक्शन होता है तो उसका अनाउंसमेंट होता है, या गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करता है तो अनाउंसमेंट होता है। जैसे आपका रिजल्ट अनाउंस्ड होता है। अनाउंस, अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंसिंग, अनाउंस, टू अनाउंस। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग, आंसर्स एंड टू आंसर। अपोलोजाइज, क्षमा मांगना। किसी से आप सॉरी बोलते हैं कोई गलती के लिए तो आप अपोलोजाइज करते हैं। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइजिंग, अपोलोजाइज, टू अपोलोजाइज। प्रकट होना, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड। कोई चीज़ आपको दिख जाए, अपीयर हो जाए तो प्रकट होता है। आप सोचते हैं ना कि जब भी आप प्रेयर करते हैं यू थिंक कि भगवान आपके गॉड आपके सामने प्रकट हो जाए, तो प्रकट के सेंस में अपीयर। यू वांट दैट गॉड शुड अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। appeared, 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 appearing, appears and to appear. Last three I am telling from my side. कुछ के मैं बताऊंगा इन बिटवीन और रेस्ट आपको खुद जनरेट करना है, खुद दिमाग में सोचना है और क्रिएट करना है। दिस इज़ द ओनली वे टू लर्न। अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। नियुक्त करना। आर्ग्यू का मतलब बहस करना। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। व्यवस्थित करना। अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज। अटकान, अटक, अटैक, अटक करना। यहाँ पे अटक करना नहीं होगा, अरेस्ट है। अरेस्ट का मतलब किसी को गिरफ्तार करना। ये हिंदी रॉन्ग है, इस पर ध्यान न दें। अरेस्ट, जहाँ पे हिंदी मिस्टेक होगा मैं अपनी तरफ से बता दूंगा। अरेस्ट का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, कैच करना। और अरेस्ट स्पेशली किसी ऑफिसर द्वारा किसी क्रिमिनल को किया जाता है। आप किसी न, ठीक है। अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। अराइव का मतलब पहुँच जाना। अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव। अटैच का मतलब जोड़ना। अटैच, अटैच, अटैच्ड। अटैक का मतलब आक्रमण करना, किसी के ऊपर अटैक करना। एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक कर देता है तो अटैक हो गया। और नेक्स्ट है अटैक, अटैक, नेक्स्ट है अटेम्प्ट, प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, अटेम्प्टेड। नेक्स्ट है अटेंड करना, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड। टालना, पोस्टपोन करते हैं आप किसी काम को तो अवॉइड करते हैं, या किसी व्यक्ति को अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते तो अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। अवॉइडिंग, अवॉइड्स एंड टू अवॉइड। इंतजार करना, वेट, अवेट, अवेट का मतलब इंतजार करना। अवेटेड, अवेटेड। अवार्ड का मतलब इनाम देना। अवार्डेड, अवार्डेड, अवार्डिंग, अवार्ड्स, अवार्ड्स एंड टू अवार्ड। बैन, प्रतिबंध लगाना। किसी चीज़ पे आप प्रतिबंध लगाते हैं तो बैन, बैंड, बैंड। बार्गेनिंग करना, किसी भी सामान का आप जब मार्केट में जाते हैं सामान खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, प्राइस को रिड्यूस करते हैं, कम करवाने की कोशिश करते हैं। जो काम है ये बार्गेनिंग कहलाता है। बार्गेन, बार्गेन, बार्गेन। व्यवहार करना, बिहेव, किस, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, बिहेविंग, बिहेव्स एंड टू बिहेव। विश्वास रखना, बिलीव, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। इसकी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा बिकॉज वाइल राइटिंग वी डू मिस्टेक। BELIEVE होता है, हम गलती से BELIVE लिख देते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग ऑफ बिलीव। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। फोर्थ फॉर्म होगा बिलीविंग, फिफ्थ फॉर्म होगा बिलीव्स और सिक्स फॉर्म होगा टू बिलीव। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, ब्लेस, ब्लेसेस एंड टू ब्लेस। उबालना, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। बांधना, बिल्ड, बिल्ड। यहाँ पे बांधना दिया है, एक्चुअली बांधना का नॉट होता है यहाँ पे हो। बांधना का मतलब ये बिल्ड है, बिल्ड का मतलब बनाने से है, बांधना गलत है। बिल्ड का मतलब बनाना, मेक, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। जलना, बर्न, 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 ठीक है। बरी, किसी को किसी चीज़ को ज़मीन में दफनाने को बरी बोलते हैं। बरी, बरीड, बरीड। बुलाना, काल, काल, काल। रद्द करना, कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड। देखभाल करना, केयर, केयर्ड, केयर्ड। ले जाना, कैरी, कैरीड, कैरीड। फोर्थ फॉर्म क्या होगा, कैरिंग। फिफ्थ फॉर्म कैरीज, सिक्स फॉर्म टू कैरी। सेलिब्रेट, मनाना, कुछ आप सेलिब्रेट करते हैं, कोई अच्छा फंक्शन या फेस्टिवल या बर्थडे पार्टी, यू सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट। सो सेलिब्रेटेड, 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 सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट्स एंड टू सेलिब्रेट। चुनौती देना, चैलेंज, आप किसी को चैलेंज करते हैं। चैलेंज, चैलेंज, चैलेंज्ड, चैलेंजिंग, चैलेंज एंड टू चैलेंज। आई होप कि सब जो भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको एक बार दो बार देखें, इट विल लर्न। और वन मोर थिंग, ये नहीं सोचे कि एक ही बार में आपको लर्न हो जाएगा, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट।
ये कोई भी नहीं कर सकता है बिना, इट टेक्स टाइम टू लर्न। ओके, आप बार बार रिवाइज करेंगे, इट विल प्रिपेयर टू यू। क्लियर? सो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, देन इट इज़ पॉसिबल। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे सब आपको लर्न हो जाएगा, और इवन यू यूज इट, और जब इसको बार बार आप यूज करेंगे तो यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक इन जो स्पीकिंग और राइटिंग में भी आप कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए, चेंज बदलना, चेंज्ड, चीट धोखा देना, धोखाधड़ी, चीटेड, एंड चेक जांच करना, चेक्ड, क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना, क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइंग, क्लैरिफाइज एंड टू क्लैरिफाई, सफाई करना, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स एंड टू क्लीन, साफ करना, क्लियर्ड, क्लियरिंग, क्लियर्स एंड टू क्लियर, चढ़ना, क्लाइंब, बंद करना, क्लोज्ड, एंड इकट्ठा करना, कलेक्टेड, कलेक्टिंग, कलेक्ट्स एंड टू कलेक्ट, हुक्म, कमांड देना, ऑर्डर देना, कमांडेड, टिप्पणी करना, कमेंटेड, तुलना करना, कंपेयर्ड, फिर क्या है, कंप्लीट, पूरा करना, किसी काम को आप पूरा करते हैं, पूरा करना, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीट्स, पुष्टि करना, कन्फर्म्ड, कन्फर्मिंग, टू कन्फर्म एंड कन्फर्मिंग, कन्फर्म्स एंड टू कन्फर्म। 6th फॉर्म जो होती है टू कन्फर्म, 5th फॉर्म जो होती है कन्फर्म्स, एस ऐड हो जाता है, और 4th फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाता है। ठीक है, कनेक्ट, जोड़ना, कनेक्टेड। 4th फॉर्म कैसे बनती है? बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, 4th फॉर्म बन जाएगी। 5th फॉर्म कैसे बनती है? बहुत सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिस इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यू हैव टू ऐड व्हाट, यू हैव टू ऐड एस इन दिस, यू हैव टू ऐड एस, आप एस लगा देंगे इसमें और ये बन जाएगा 5th फॉर्म। फाइन, so let's see further. So next is connect, connected, connecting, connects and to connect. construct का मतलब निर्माण करना, construction से है ये, constructed, चालू रखना, continue करना, continued, continuing, continues and to continue. control, नियंत्रण करना, किसी चीज़ पे आपका कंट्रोल है, controlling, cook, पकाना, cooked, cooking, cooks and to cook. copy करना, किसी चीज़ को आप कॉपी करते हो, copied, इलाज करना, cured, नाचना, danced, dancing, to dance, dancing, dances and to dance. ठीक है, डिसाइड करना, निर्णय लेना, decided, deciding, decides and to decide. declare, घोषित करना, declare, declaring, declares and to declare. अगला है 64, देखिए, शोभित करना मतलब डेकोरेट करने से है ये, डेकोरेट करना किसी चीज़ को, decorated एंड डेकोरेटिंग, डेकोरेट्स एंड टू डेकोरेट। कोई फंक्शन होता है तो अपने घर पर डेकोरेशन करते हैं। ठीक है, पराजित, डिफीट, ये युद्ध में पराजित होने के लिए यूज होता है। ठीक है, डिफीट, या फिर नॉर्मल मोड में भी आप पराजित, किसी को आपने हरा दिया तो आपने उसको डिफीट कर दिया, डिफीटेड, डिफीटिंग, डिफीट्स एंड टू डिफीट। 66 है डिमांड, मांगना, डिमांड करना किसी चीज़ की, डिमांडेड, आश्रित रहना, किसी पे डिपेंड रहना, डिपेंडेड, वर्णन करना, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब्स एंड टू डिस्क्राइब, इच्छा की जताना, डिज़ायर्ड, डिज़ायरिंग, डिजायर्स एंड टू डिज़ायर। ठीक है, चलिए डिस्पैच देखते हैं, 70 नंबर, डिस्पैच, भेजना। जब आपको कोई किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो आप डिस्पैच होता है, कोई लेटर आप भेजते हैं तो डिस्पैच आप कर रहे हैं, डिस्पैच, डिस्पैचिंग, डिस्पैचेस एंड टू डिस्पैच। नाश करना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉयस एंड टू डिस्ट्रॉय। डिवोटी, सॉरी ये डिवोट है, डिवोटी, इसी में ई आप ऐड कर देंगे तो डिवोटी बन जाएगा। उसका मतलब होता है किसी का भक्त, या किसी भी की ऐसी कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा रखे, उसको डिवोटी बोलते हैं। स्पेशली ये वर्ड वर्शिपर्स के लिए रखा जाता है, जैसे भगवान की हम डिवोटी हैं। ठीक है,
डिवोट का मतलब किसी के प्रति समर्पित हो जाना या श्रद्धा रखना, फाइन। तो डिवोट, डिवोटेड, डिवोटेड, डिवोटिंग, डिवोट्स एंड टू डिवोट। मरना, डाई, डाइड, डाइड। डिसअपियर, गायब हो जाना। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना होता है। डिसअपियर, डिसअपियर्ड, डिसअपियरिंग, डिसअपियर्स एंड टू डिसअपियर। चर्चा करना, डिस्कशन करना, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, डिस्कसिंग, डिस्कस एंड टू डिस्कस। नापसंद, डिसलाइक करना, किसी को आप पसंद नहीं करते, डिसलाइक, डिसलाइक, डिसलाइक्ड, डिसलाइकिंग, डिसलाइक्स एंड टू डिसलाइक। बांटना, डिस्टर्ब, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट। सो बांटना का डिस्ट्रीब्यूट। विभाजित करना, डिवाइड कर देना, डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड, डिवाइडिंग, डिवाइड्स एंड टू डिवाइड। मैं आपको 4th, 5th और 6th फॉर्म बता रहा हूँ, आप खुद भी क्रिएट करते चलें इन बिटवीन। जिसका मैं नहीं बताऊँ आप खुद उसको क्रिएट करिए, स्टॉप द वीडियो और उसके बाद उसको क्रिएट करिए, फिर अगला देखिए, फिर आगे फिर प्ले करिए और वॉच करिए, ठीक है। दिस इज अ वे टू प्रैक्टिस, क्लियर, एंड टू लर्न वेरी फास्ट। चलिए आगे देखते हैं। डाउट का मतलब शक करना, 79। डाउट, शक करना, शक को डाउट कहते हैं, सस्पिशन भी कहते हैं, बट यहाँ पर डाउट है, आप डाउट याद करें। डाउट, डाउटेड, डाउटेड। गिराना, ड्रॉप करना, आप ऊपर से सामान को गिराते हैं ड्रॉप हो जाता है। बारिश, ड्रॉप। और देखिए ड्रॉप एक नाउन भी है, ड्रॉप नाउन भी है, ठीक है। और ड्रॉप का मतलब वर्ब भी है ये, गिराना। ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप्ड। सूखना, ड्राई, ड्राई, ड्राइड, ड्राइंग, ड्राइज एंड टू ड्राई। कमाना, अर्न, अर्नड, अर्नड, अर्निंग, अर्न्स एंड टू अर्न। शिक्षित करना, एडुकेट, एडुकेट, एडुकेटेड, एडुकेटेड, educating, educates and to educate। नेक्स्ट क्या है, निर्वाचित, ये है गलत हिंदी है। निर्वाचित का मतलब सिलेक्शन करना, इलेक्टेड से प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है। इलेक्टेड, 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 इलेक्टिंग, इलेक्ट्स एंड टू इलेक्ट। गले लगाना, इम्प्रेस करना, इम्प्रेस्ड, 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 इम्प्रेसिंग, इम्प्रेसेस एंड टू इम्प्रेस। नौकरी देना, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉइंग, एम्प्लॉइज एंड टू एम्प्लॉय। मजा करना, एंजॉय, एंजॉयज, एंजॉयड। पूछताछ करना, इंक्वायरी, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायरिंग, इंक्वायर्स, टू इंक्वायर। अंदर जाना, इंटर, इंटर, एंटर्ड। स्थापित करना, स्टैब्लिश करना, किसी चीज़ को स्टैब्लिश करते हैं, स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड। क्षमा करना, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज। अदला बदली करना, एक्सचेंज करना, बदलना, एक्सचेंज, 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 एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजेस एंड टू एक्सचेंज। विस्तार करना, एक्सपेंड करना, किसी चीज़ को आप बढ़ाते हैं, फैलाते हैं तो एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड्स एंड टू एक्सपेंड। अपेक्षा करना, एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप, आशा करते हैं। अपेक्षा करना, एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट्स एंड टू एक्सपेक्ट। अनुभव करना, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, पढ़ाई करते हैं उसमें एक्सपीरियंस मिलता है। एवरी डे, एवरी सेकेंड यू आर हैविंग गेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ, तो वही एक्सपीरियंस है, अनुभव की बात हो रही है। एक्सपीरियंस्ड, 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 ओके। और एक्सपीरियंस जो वर्ड है ये वर्ब भी है और नाउन भी है, ठीक है। समझना, एक्सप्लेन करना, समझाना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन्स एंड टू एक्सप्लेन। निर्यात करना, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड। और आयात का, निर्यात का अपोजिट आयात, इंपोर्ट, इंपोर्ट करना, ठीक है। बढ़ाना, एक्सटेंड करना, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, बढ़ाना, किसी चीज़ को फैला देना, उसकी एरिया को फैला देना, ठीक है। फेस, सामना करना, फेस टू फेस, फेस्ड, फेसिंग, फेसेस एंड टू फेस। 100 नंबर हमारा है फेड, फीका पड़ना, फेडेड, फेडेड एंड फेडिंग, फेड्स एंड टू फेड। आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू, आपको चीज़ जो जितने भी वर्ब की फॉर्म मैंने बताई ये समझ में आई होगी। और आप आई थिंक आपको इसमें से बहुत सारी याद होगी। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप प्लीज़ इसको लर्न करें। ये बेसिक वर्ब हैं जो आपको रेगुलरली यूज करना पड़ेगा इन योर ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन, देयर इज़ नो अदर वे। और अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो यू विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन टॉकिंग, स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग। वन मोर थिंग, हमें वर्ब फॉर्म लर्न करते हुए एक चीज़ और ध्यान रखना है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड और करेक्ट, क्या हम सही बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम कटेड बोल दे रहे हैं, जबकि कट उसकी फर्स्ट सेकंड थी। और ये कब होगा, कब चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएंगी,
जब आप इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी एंड इट विल सीम वेरी सिंपल टू। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी लर्न हो जाता है। बस आप एक बार फोकस करके लर्न करें, फिर उसको बाद रिवाइज करें और इट विल डेफिनेटली लर्न टू यू। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स all in today's video. Will in today's video and see you in my next video. Till then, you keep watching and keep studying. Keep watching and keep studying. Good luck. Take care and please do share the video with your friends with someone who needs it for getting knowledge and for improving his or her English, because now this is a basic problem with everybody that हमें इंग्लिश के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, but we are not able to speak out, and though you are trying from long but you are still having problem in communication. तो ये problem sort out कब होगी? जब आप वो करेंगे जो that I am going to tell you. I will tell you the smooth and easiest way, और जिससे आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश को improve और कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो. गुड लक, गुड बाय. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले.